किताबें ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। इतिहास की बात करें तो हमें इसकी ज़्यादातर जानकारी प्राचीन किताबों से ही प्राप्त होती है। आपने बहुत सी अलग अलग किताबों को पढ़ा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इतिहास की 5 ऐसी रहस्यमय किताबों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 5, कोडेक्स गिगस। जुलाई 1648 में 30 ईयर्स वॉर के अंतिम संघर्ष के दौरान स्वीडिश सेना ने प्राग शहर को लूट लिया था। घर लौटते समय वे जो खजाना लूटकर अपने साथ लाए थे, उनमें से एक कोडेक्स गिगस नामक किताब भी थी। कोडेक्स गिगस न केवल मध्ययुगीन इतिहास की सबसे बड़ी किताब होने के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसमें लिखी गई जानकारी के कारण इसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है और इसका कुल वजन 75 किलो है। कोडेक्स गिगस में मूल रूप से 320 पेज थे, लेकिन किसी समय में इसके अंतिम 10 पेजों को काटकर किताब से हटा दिया गया था। इस किताब को बनाने में 160 गधे की खाल का इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति ने इसे 30 साल में लिखा था और इसमें कई रहस्यमय जानकारी लिखी हुई है, लेकिन इस किताब को पढ़ना और समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसे 13वीं शताब्दी में लिखा गया था और जिस व्यक्ति ने इस किताब को लिखा था वह एक कैदी था। उसने यह किताब को कैद खाने में रहते हुए ही लिखा था। लोगों का कहना था कि उसे इस किताब को लिखने में डेविल ने मदद की थी। इस किताब में क्योंकि डेविल के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था, इसलिए इसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। ये किताब इतिहास की सबसे रहस्यमय किताबों में से एक है। नंबर 4, अपोक्रिफल गॉस्पल्स। अपोक्रिफल गॉस्पल्स इतिहास की एक रहस्यमय किताब है। इतिहासकारों के अनुसार इस किताब को 3री शताब्दी में लिखा गया था। इस किताब के कुछ पेजेस हाल ही में प्राप्त हुए हैं। इस किताब को ईसाइयों की सबसे पहले लिखे जाने वाली किताब भी माना जाता है। कुछ ईसाइयों के अनुसार क्रिश्चियनिटी से पहले एक धर्म था जो कि उनसे मिलता जुलता था, फिर बाद में ये दोनों धर्म अलग अलग हो गए थे। हालांकि कुछ ईसाई पादरी इसे ईसाइयों की सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब मानते हैं और इसमें ईसा मसीह के परिवार की जानकारी भी लिखी हुई है, लेकिन इस किताब की कुछ बातें आज के ईसाई धर्म से बिल्कुल ही अलग है। इसलिए चर्च ने इस किताब में लिखी गई बातों को पूरी तरह से नकार कर इसे पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है। ये किताब कब, किसने और क्यों लिखी थी, इस बात की असल जानकारी किसी के पास भी नहीं है। नंबर 3, बुक ऑफ सोएगा। मानव इतिहास के कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका है। इन्हीं में से एक बुक ऑफ सोएगा है, जिसे अल्दारिया भी कहा जाता है। यह जादू पर लिखी गई 16वीं शताब्दी की एक लैटिन भाषा की किताब है। इसको समझने की कोशिश बहुत से क्रिप्टोग्राफर्स और फिलोलॉजिस्ट कर चुके हैं, लेकिन इसको आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। इसके बारे में केवल यही पता लगाया जा सका है कि इसमें जादुई इलाजों के बारे में लिखा गया है। इस किताब को अजीबोगरीब कोट्स में लिखा गया है और इस किताब के शब्द चिन्हों के रूप में हैं, जो कि ज्योतिष विज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। इस किताब को सबसे पहले जॉन डी ने समझने की कोशिश की थी, जो कि एलिजाबेथ युग के एक विद्वान थे। जॉन डी ने एक जादूगर की मदद से इस किताब को समझने की कोशिश की थी, लेकिन उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। लोगों का कहना था कि जो भी इस किताब को समझने की कोशिश करता है उसकी मौत हो जाती है। और आश्चर्य की बात यह भी है कि जॉन डी ने लिखा था कि दुनिया में ये केवल एक ही किताब है, लेकिन जॉन डी की मृत्यु के बाद ये किताब गायब हो गई थी और 400 सालों बाद इस जैसी 2 किताबें प्राप्त हुई, जो कि अभी ब्रिटिश लाइब्रेरी और बोडलियन में रखी हुई है। हालांकि इन दोनों किताबों में भी थोड़ा अंतर है, पर इन्हें भी आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। नंबर 2, डिक्रेटल्स ग्रेगरी 9th। डिक्रेटल्स ग्रेगरी 9th, जिसे सामूहिक रूप से लिबर एक्स्ट्रा भी कहा जाता है, मध्ययुगीन कैनन कानून का एक स्रोत था। इस किताब को मानव इतिहास की सबसे रहस्यमय हस्तलिखित किताबों में से एक माना जाता है। ये किताब पोप ग्रेगरी 9th के कानूनों का एक संग्रह है। दरअसल पोप ग्रेगरी 9th सन 1227 से 1241 तक दुनिया भर के कैथोलिक धर्म के चर्चेस का लीडर था। इस पोप ने कैथोलिक धर्म के तमाम पुराने कानूनों को खत्म कर नए कानून बनाए थे। ऐसा कहा जाता है कि पोप ने इस किताब का इस्तेमाल यूनिवर्सल चर्च पर अपनी शक्ति का जोर आजमाने के लिए किया था। उससे पहले सभी पोप के कानूनों की किताबें एक जैसी थी, पर इस किताब की अजीब बात यह थी कि इसमें अजीबोगरीब रहस्यमय चित्र बने हुए थे, जिनके बारे में किताब में कोई भी जानकारी नहीं लिखी हुई थी। वहीं इन चित्रों के बारे में कुछ कैथोलिक पादरियों का कहना था कि इन चित्रों को डेविल ने बनाया है। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती। नंबर 1, द वर्मिस मिस्ट्रीज। द वर्मिस मिस्ट्रीज या मिस्ट्रीज ऑफ द वर्म नामक ये किताब इतिहास की एक ऐसी रहस्यमय किताब है जिसका लेखक आज तक अज्ञात है।
HP लवक्राफ्ट नामक एक प्रसिद्ध विद्वान ने इस किताब को जादू और काले राजों का समूह बताया है। इस किताब को किसने और किस मकसद से लिखा था, ये बात आज तक कोई नहीं जान सका है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इस किताब को 4वीं शताब्दी में लिखा गया था। ये किताब पूरी दुनिया में काले जादू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जब इस किताब के बारे में चर्च ऑफ ब्रुसेल्स को पता चला, तब उन्होंने इसकी जितनी भी कॉपी मिली उन सभी कॉपियों को जब्त कर जलाकर ख़त्म कर दिया था। लेकिन आज भी इस किताब की बहुत सी कॉपियाँ दुनिया भर में मौजूद हैं। इस किताब में काले जादू के तरीके और काले जादू से चीज़ों को वश में करने के बारे में जानकारी लिखी हुई है। ये किताब इतिहास की सबसे रहस्यमय जादुई किताबों में से एक है।